हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी साथियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रीट वैकेंसी 2024 को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है और कितने पदों तक इसमें वैकेंसी आने की संभावना है और इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। रीट 2024 का विज्ञापन है वो कौन से महीने में जारी किया जाएगा और इसके लिए क्या पात्रता रहती है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्या पात्रता रहती है और इसमें पात्रता हासिल करने के लिए कितने न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने होते हैं और सिलेबस क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो राजस्थान रीट वैकेंसी 2024, राजस्थान में नई रीट भर्ती के लिए 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी लगभग 30,000 पदों पे भर्ती होने वाली है और ये 2024 रीट का आयोजन होने वाला है। 2022 में यहाँ पे रीट का आयोजन हुआ, उसके बाद में यहाँ पर रीट का कोई भी आयोजन नहीं हुआ है। तो रीट का यहाँ पे सभी साथियों को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब तक रीट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। रीट के विज्ञापन को लेकर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो अभ्यर्थी है वो 2 साल से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और कब तक इनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो विस्तार से इसी वीडियो में बात करते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है। राजस्थान में नई रीट भर्ती 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार जल्द ही 30,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी करने वाली है और जो रीट का जो एग्ज़ाम है वो आरबीएससी यहाँ पे कंडक्ट कराता है। तो आरबीएससी जल्द ही इसका विज्ञापन जारी करने वाला है। जैसे इसका विज्ञापन आएगा उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। राजस्थान में रीट का जो एग्ज़ाम है वो एक केवल पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा पास होने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा। पदों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 के जो पदों का जो ब्यौरा रहने वाला है हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग में 33 श्रेणी शिक्षक के लगभग 30,000 रिक्त पद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें 12,000 पद जो लेवल 1 के लिए दिखाए जा रहे हैं और 18,000 जो पद है वो लेवल 2 के लिए यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो अब इन पदों में संख्या बढ़ सकती है और घट भी सकती है। इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पे जारी करने वाला है। पहले यहाँ पे अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन आरबीएससी करवाती थी, अब यहाँ पे चयन बोर्ड को जिम्मा दिया जा सकता है। आने वाले समय में देखते हैं किस बोर्ड को इसका जिम्मा दिया जाता है। राजस्थान रीट वैकेंसी 2024 में शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं तो रीट लेवल 1 यानी प्राथमिक शिक्षक जो होता है उसके लिए 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का जो बीएसटीसी या डीएलएड का जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पात्रता परीक्षा यानी लेवल 1 के लिए पात्र रहने वाले हैं। तो रीट लेवल 1 के लिए आपके पास 50% अंकों के साथ आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास 2 साल का बीएसटीसी या डीएलएड का जो कोर्स है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 2 डिग्री आपके पास है, अगर आपके 50% से कम है, आपके जैसे 45% है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपके मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45% ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसी साथ में रीट लेवल 2 की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षक 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए और जो संबंधित विषय है उसमें आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे यानी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, पात्रता परीक्षा आप दे सकते हैं। नोट में यहाँ पे कहा है बीएड और बीएसटीसी के जो अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर रीट 2024 का जैसे विज्ञापन आता है उस 2024 के विज्ञापन में अगर आप अंतिम वर्ष के छात्र हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर रिजल्ट आता है उससे पहले पहले आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब रीट वैकेंसी 2024 में आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो रीट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी ये एक पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई आयु सीमा नहीं रखी है। हालांकि मुख्य परीक्षा में आयु सीमा का मापदंड लागू होता है, यानी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपके यहाँ पे परीक्षा का दंड है वो लागू होगा। यहाँ पे शुल्क की बात कर लेते हैं। लेवल 1 लेवल 2 के लिए 550 का है, दोनों लेवल करते हैं तो 750 शुल्क यहाँ पे रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अगर आप भर्ती आने के बाद जब आप आवेदन करेंगे तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज यहाँ पे होने चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड, एसएसओ आईडी होनी चाहिए, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, स्नातक की अंक तालिका, बीएड की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, साथ ही बीएसटीसी या डीएलएड की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर आपके पास होना चाहिए। तो ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। परीक्षा का जो पैटर्न वो क्या रहने वाला है, पैटर्न की बात कर लेते हैं। लेवल 1 यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो पैटर्न रहने वाला है उसकी बात करते हैं।
तो या कक्षा 1 से 5 तक के जो पढ़ाने वाले शिक्षक अगर लेवल 1 के लिए पात्र होंगे, उनमें यहाँ पे जो पेपर होगा वो 150 प्रश्नों का, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पेपर आएगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो आपके यहाँ पे 150 नंबर का रहने वाला है और समय अवधि आपकी 2 घंटा और 30 मिनट रहने वाला है। अब खास बात ये है कि पात्रता परीक्षा में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, यानी जो रीट 2024 का जो एग्ज़ाम होगा है और आगे तक जो भी वैकेंसी होती है ये रीट की, उसमें कोई नेगेटिव आदमी या नकारात्मक अंकन नहीं होता है, क्योंकि ये एक केवल पात्रता परीक्षा होती है, यानी आपको केवल पात्रता पास करनी है, यानी जो क्राइटेरिया है मिनिमम आपको लाना होता है। तो लेवल 1 के लिए हमने यहाँ पे इस दिखाया है। विषय की बात करते हैं तो लेवल 1 के लिए कौन कौन से विषय आते हैं? पर्यावरण अध्ययन होता है, गणित होता है, भाषा प्रथम, भाषा सेकेंड और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होती है। भाषा 1 में आपको 2 भाषा चुननी होती है। पहले भाषा अगर आप हिंदी चुन लेते हो तो सेकंड में आपको जैसे इंग्लिश चुन सकते हैं, संस्कृत चुन सकते हैं, तो आपको एक कुल मिला के 2 लैंग्वेज आपको चुननी होती है पर्यावरण अध्ययन। कुल मिला के सभी के 150 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेवल 2 की बात करते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षक के अंदर। यहाँ पे उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए 6 से 8 के लिए 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, 150 नंबर के 2.5 घंटे का पेपर आपके पास होता है और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं, लेकिन प्रश्न अगर आप खाली छोड़ते हैं तो 1/3 अंक आपके यहाँ पे काटे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विषय की बात करते हैं तो इसमें संबंधित विषय आते हैं, सामाजिक है, विज्ञान है, गणित है, बाल विकास, विषय समय शिक्षण विद्या, भाषा, भाषा सेकंड, यानी 2 तो भाषा आती है आपके पास, बाल विकास तो आता ही है, 2 भाषा आपके पास आती है, गणित विज्ञान का टीचर है तो गणित विज्ञान आएगी, सामाजिक है तो सामाजिक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपको यहाँ पे 150 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। अब पासिंग जो मार्क्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो टीएसपी क्षेत्र की अनुसूचित जाति के लिए आपको 36% लाना होता है, शेरिया जाति तो आपको 35%, सभी श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थी के लिए, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए आपको 40%, तलाकशुदा और विधवा महिला और पुरुष श्रेणी के उसके लिए 50% आपको लाना होता है। एससी, ओबीसी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आपको मिनिमम 55% आपको लाना होता है। गैर टीएसपी क्षेत्र के लिए 55% और जो सामान्य श्रेणी के हैं उनके लिए आपको 60% लाना होता है, तभी आप इसके लिए क्या होते हैं पात्रता पास करते हैं, यानी आपको रीट का पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाता है। इससे कम होने पर आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आवेदन आप एसएससी पोर्टल से कर पाएंगे जैसे इसका विज्ञापन आता है। तो ये एक जानकारी है, वीडियो आपके लिए जानकारी बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।